friends and welcome to my channel. Today is day 7 of 7 days English speaking course. So let's get started. So friends, last 6 days में हमने इंग्लिश सीखने के 6 स्टेप्स के बारे में समझा है एंड आज हम 7th स्टेप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो 7th स्टेप है फ्रेजेस एंड इडियम्स. यस फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए फ्रेजेस एंड इडियम्स आना बहुत ज़रूरी है. जब आप इंग्लिश सीखने के पहले 6 स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहेंगे एंड इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेजेस एंड इडियम्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. बिकॉज फ्रेजेस एंड इडियम्स बेसिक इंग्लिश को एडवांस्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले कोई भी लर्नर बेसिक इंग्लिश सीखना चाहता है एंड जब वो बेसिक इंग्लिश सीख जाता है तो उसे एडवांस्ड इंग्लिश सीखने का मन करता है एंड फ्रेजेस एंड इडियम्स एडवांस्ड इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड दैट फ्रेजेस एंड इडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. बट फ्रेजेस एंड इडियम्स आना ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी. ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप अपने इंग्लिश में फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि फ्रेजेस आपको सीखना ज़रूरी है. ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप अपने कॉन्वर्जेशन में फ्रेजेस का यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हैं. बिकॉज हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए. कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें एडवांस्ड इंग्लिश आना चाहिए, तो वो अपने कॉन्वर्जेशन में फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं. वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलना आ जाए, तो उसके लिए वो ऑर्डिनरी इंग्लिश यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ओके. एंड फ्रेंड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं, तो आप प्लीज़ जा करके उन्हें भी देख लीजिएगा. बिकॉज आप जानते हैं कि हिंदी बोलते वक्त हम कहावतों और मुहावरों का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश बोलते वक्त फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज़ किया जाता है, जो इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेटर बनाता है. सुनने वाले को लगता है कि बोलने वाला इंग्लिश को काफ़ी अच्छे तरीके से बोल रहा है एंड इसीलिए फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज़ एडवांस्ड स्पीकर्स अपने कॉन्वर्जेशन में करते हैं. फ्रेजेस एंड इडियम्स कहावतें एंड मुहावरों की तरह ही होते हैं. अब हम ये समझेंगे कि इन्हें सीखना कैसे है. तो आप क्या कीजिएगा कि डेली के 2 फ्रेजेस या 2 इडियम्स सीख लीजिएगा. उन्हें आप हिंदी मीनिंग के साथ सीखिएगा एंड एग्जाम्पल्स यानी कि सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा. जब आप फ्रेजेस एंड इडियम्स समझ जाएंगे तब आप उन्हें अपने डेली कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिएगा. एंड इस तरीके से अगर आप डेली के 2 फ्रेजेस एंड 2 इडियम्स सीख लेंगे तो भी आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो सकेगी. सो फ्रेंड्स, डे 7 पर हमने इंग्लिश सीखने के 7th स्टेप के बारे में सीखा है, विच इज़ फ्रेजेस एंड इडियम्स. ऑल्सो इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड जो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स एटसेट्रा. और मेरा मानना ये है कि फ्रेजेस एंड इडियम्स से ज़्यादा मॉडल्स सीखना इम्पॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो. बिकॉज फ्रेंड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स हर पर्सन अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ नहीं करता है. ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल सेंटेंस बोलना चाहते हैं या फिर आप फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज़ करके अपने सेंटेंस को सामने वाले पर्सन के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं. बट मॉडल्स ऐसी चीज़ हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए आना ज़रूरी है. एंड आप ये भी जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर मॉडल्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ जा कर के उन्हें भी देख लीजिएगा. सो फ्रेंड्स, टुडे वाज डे 7 जहाँ पर हमने फ्रेजेस, इडियम्स, मॉडल्स इन चीज़ों के बारे में समझा है. ऑल्सो फ्रेंड्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर हैं, तो आप जा कर के उन्हें भी देख लीजिएगा. सो फ्रेंड्स, इन 7 डेज में हमने सीखा
कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। फिर वो चाहे वर्ड्स हो, वोकैबलरी हो, वर्ब्स हो, टेंसेस हो, सेंटेंस मेकिंग या फिर ट्रांसलेशन, ग्रामर या फिर मॉडल्स या फ्रेजेस एंड इडियम्स। सो फ्रेंड्स, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि 7 डेज में इंग्लिश सिखाने का ये जो कोर्स मैं आपको बता रही थी वो हर पर्सन के एडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आई मीन टू से कुछ पर्सन जल्दी इंग्लिश सीख लेते हैं, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 7 डेज में ही इंग्लिश सीखना है। I was telling you about 7 different ways to learn English in 7 days. And ये चीज़ें आप धीरे धीरे भी सीख सकते हैं या फिर आप उसको 7 डेज के कोर्स की तरह सीखना चाहते हैं तो आप उसे जल्दी जल्दी भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं। It completely depends on your choice. Also friends, ये सब चीज़ें हम तभी सीख सकते हैं जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैंने लास्ट 7 डेज में आपको ग्रामर से रिलेटेड एंड स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करने के तरीकों के भी बारे में बताया है, तो आप उन वेज को फॉलो करके भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो हमारा 7 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स आज कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.